हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज का ये खास वीडियो। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज मार्च महीने का 24वां दिन है, यानी कि मार्च महीने की आज 24 तारीख है। फ्रेंड्स, 24 मार्च वर्ष का 83वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 83वां दिन है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 282 डेज यानी कि 282 दिन बाकी बचे हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है सोमवार, मंडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो की और बढ़ती हूँ डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो वर्ष 1998, 1999, 2003, 2007 और 2008 खास रहा है 24 मार्च के लिए। तो वर्ष 1998 में आज के ही दिन यानी कि 24 मार्च वर्ष 1998 को भारत में दांतान के माध्यम में तेज तूफान के कारण करीब 250 लोग मारे गए थे और 3000 से भी ज्यादा लोग इस भीषण तूफान में घायल हुए थे। इस भीषण तूफान में काफी ज्यादा जन और धन की हानि हुई थी। वर्ष 1999 में 24 मार्च को पीएन भगवती भारत की लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमेटी के उपाध्यक्ष चयनित हुए थे। 2003 में आज के ही दिन यानी कि 24 मार्च वर्ष 2003 से तपेदिक की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इसके नियंत्रण के प्रयासों को जारी रखने के लिए दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। 2007 में आज के ही दिन यानी कि 24 मार्च वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन को विश्व कप का सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 24 मार्च वर्ष 2008 में छठे वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए औसतन 40% वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश की। इसी के साथ ही 24 मार्च वर्ष 2008 में एक्सएल टेलीकॉम एंड एनर्जी लिमिटेड को यूरोप में 1 अरब 53 करोड़ 90 लाख रुपए के सोलर पैनल निर्यात करने का ऑर्डर मिला था। इसी के साथ ही 24 मार्च वर्ष 2008 में नेपाल में निचले सदन के लिए मतदान संपन्न हुए और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के नेता यूसुफ रजा गिलानी को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना गया था 24 मार्च वर्ष 2008 को ही। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो इन घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 24 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 5 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी का, हरि भाऊ उपाध्याय जी का, गल्ला जयदेव जी का, इमरान हाशमी जी का और एंड्रियन डिसूजा जी का। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 24 मार्च को वर्ष 1863 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध भारतीय अधिवक्ता और राजनेता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी का। वर्ष 1892 में आज के ही दिन यानी कि 24 मार्च वर्ष 1892 को जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्र सेवी हरि भाऊ उपाध्याय जी का। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध राजनेता और उद्योगपति हैं गल्ला जयदेव जी और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1966 में आज के ही दिन यानी कि 24 मार्च वर्ष 1966 में। हिंदी फिल्म अभिनेता
इमरान हाशमी का जन्म हुआ था 24 मार्च वर्ष 1979 में। भारतीय हॉकी प्लेयर एंड्रियन डिसूजा का जन्म हुआ था 24 मार्च वर्ष 1984 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 5 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 24 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो आइए फ्रेंड्स, इन महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 24 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 2 महान शख्सियतों का ही निधन हुआ है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम जी का और राधिका रमण प्रसाद सिंह जी का। तो वर्ष 1603 में आज के ही दिन यानी कि 24 मार्च वर्ष 1603 को निधन हुआ था महारानी एलिजाबेथ प्रथम का, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी। और 24 मार्च वर्ष 1971 को निधन हुआ था राधिका रमण प्रसाद सिंह जी, जो कि हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में से एक थे। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 2 नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 24 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो इन महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज के दिन यानी कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व टीबी दिवस है। टीबी का नाम ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो कि क्रोनिक संक्रामक संक्रमण है जो एयरबॉर्न बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ये आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन लगभग कोई भी अंग इससे प्रभावित हो सकता है। विश्व टीबी दिवस जो हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। आज भी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में टीबी एक महामारी बनी हुई है, जिसमें हर साल लगभग 1.5 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत होती है और इनमें से ज्यादातर विकासशील देशों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। विश्व क्षय रोग दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, जिसे तपेदिक की वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयासों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया गया है। वर्ष 2018 में 10 मिलियन लोग टीबी से बीमार हुए और 1.5 मिलियन लोग इस बीमारी से मर गए। ज्यादातर लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों से हैं। फ्रेंड्स, हर वर्ष विश्व टीबी दिवस को लेकर एक थीम तैयार की जाती है। इस वर्ष यानी कि 2025 के लिए जो थीम है वो ये है कि हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश परिणाम है। ये थीम वर्ष 2025 विश्व टीबी दिवस के लिए रखी गई है। फ्रेंड्स, हर वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इस दिन WHO अलग अलग क्षेत्रों और देशों में जरूरतमंद लोगों के लिए आगे आता है और मदद करता है। साथ ही इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम भी करता है। इस दिन खासतौर पर टीबी के नियंत्रण की दिशा में कई उपलब्धियों को याद किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि ऐसे में मैं आप सभी को बताऊंगी कि विश्व टीबी दिवस क्या है और साथ ही अभी मैंने आप सभी के साथ साझा ही किया है कि विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है। हर वर्ष 24 मार्च को टीबी दिवस हम मनाते हैं और इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों में क्षय रोग यानी कि टीबी के रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके इलाज के बारे में सजग करना। विश्व टीबी दिवस 1982 से हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत WHO ने की थी। हर साल इस दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही देश के कई हिस्सों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता रैली भी निकाली जाती है ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जानें और किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होने पर डॉक्टरों से संपर्क करें। 2025 की जो थीम है वो ये है कि हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश परिणाम है। ये थीम रखी गई है। आप सभी को मैं बता दूं कि टीबी को अभी भी इस दुनिया में एक बड़ी बीमारी के रूप में देखा जाता है। ऐसे में इस दिन पर खास फोकस किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अभी भी कई हजारों की संख्या में लोग जिन्हें इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है, वजह है कि ध्यान नहीं देते हैं और बिना इलाज परेशानियों का सामना करते हैं। विश्व टीबी दिवस इस बीमारी से बचने के उपायों और लोगों को जागरूक करने का काम करता है। आप सभी जानते ही हैं
कि अगर आप सभी को 3 हफ्ते से ज़्यादा लगातार खांसी आती है, मतलब आप में से किसी को भी ये हो सकता है कि आप शायद सोचें कि ये नॉर्मल खांसी जुकाम है, लेकिन हो सकता है कि वो टीबी हो। 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आती है, सूखी या कभी-कभी बलगम वाली खांसी आती है, या कभी-कभी आपको बलगम के साथ खून भी आता है, तो ये सतर्क रहें और सावधान रहें, ये टीबी के लक्षण हैं और आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपनी जांच करा सकते हैं। और अगर आपको टीबी है तो आप निःशुल्क अपना उपचार भी करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि बस इतनी सी थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।